बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन स्टर फ्राई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन स्टर फ्राई इजीली आप घर पे बना सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि चिकन इसकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट जूसी टेंडर बनेगी कि मुंह में घुल जाने वाली। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले चिकन के लिए मैरिनेशन रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। 3 टीस्पून इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे जिसको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें नमक इस्तेमाल किया है। सोया सॉस में भी नमक होता है तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि कॉर्न स्टार्च के इसमें लम्स ना हो। तो अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और मैरिनेशन रेडी हो गई है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली थी और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। अब अच्छी तरह से चिकन को कोट करेंगे इस मैरिनेशन से और चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। चिकन में बेकिंग सोडा डाला है, इसमें सिरका डाला है, उसकी वजह से चिकन बहुत ही मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो इसलिए चिकन की मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करेंगे उतनी ही चिकन सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। अब चिकन अच्छी तरह से मैरिनेशन से कोट हो गई है। अब इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तब तक एक मज़ेदार सी सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में, तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। 1/4 कप इसमें पानी डालेंगे ताकि परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये सॉस रेडी हो जाए। 1 टीस्पून इसमें वाइट शुगर डालेंगे और हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है और ऑयस्टर सॉस में भी नमक होता है। तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये मज़ेदार सी सॉस रेडी हो गई है जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं साइड पे रखूँगी। अब मैंने पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक और अच्छी तरह से गार्लिक को फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और गार्लिक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। अब 2 से 3 मिनट के लिए गार्लिक को मैंने सौटे कर लिया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। आधा घंटा हो गया था, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और चिकन अपने ही जूसिस में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें जो बेकिंग सोडा डाला है, इसमें जो सिरका डाला था, उसकी वजह से चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, अपने ही जूसिस में पकेगी और बहुत अच्छी तरह से ये फ्राई होकर गल जाएगी। अब चिकन को 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से स्टर फ्राई करेंगे ताकि चिकन की ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी भी हो जाए और चिकन अंदर से अच्छी तरह से सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। तो बस इस तरीके से चिकन को फ्राई करते जाएंगे। इस प्रोसेस में आपने जल्दी नहीं करनी। कम से कम 10 मिनट के लिए आपने इस तरीके से चिकन को स्टर फ्राई करना है। इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएगी और अंदर से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो 10 मिनट के बाद देखें चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसका कलर इस तरह से ब्राउन हो गया है और चिकन की ऊपर वाली लेयर क्रिस्पी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 क्यूब्स में कटी हुई प्याज और अच्छी तरह से प्याज को मिक्स करते हुए स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि चिकन का अच्छा सा फ्लेवर प्याज में आ जाए। ज़्यादा इसको कुक नहीं करना वरना प्याज पानी छोड़ने लगेगा। अब इसमें डालेंगे बाकी की वेजिटेबल्स। तो आधा कप रेड बेल पेपर, आधा कप येलो बेल पेपर और 2 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का वाइट वाला पार्ट और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना स्टर फ्राई करेंगे कि वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो ज़्यादा इनको कुक नहीं करना, वेजिटेबल्स क्रंची ही अच्छी लगेंगी। बस 1 से 2 मिनट के लिए इनको मैंने मिक्स करते हुए स्टर फ्राई कर लिया है।
अब इसमें डालेंगे जो सॉस पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी और अच्छी तरह से इसको डालकर मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे स्टर फ्राई करते हुए पका लेंगे ताकि चिकन वेजिटेबल्स में सॉस का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन स्टर फ्राई बनेगी और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो चिकन स्टर फ्राई खाना ही भूल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन वाला पार्ट स्प्रिंग अनियन का और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको स्टर फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल इजी चिकन स्टर फ्राई रेडी हो गई है और इसकी लुक चेक करें कितनी टेम्पटिंग लग रही है। वेजिटेबल्स कितनी क्रंची हैं और चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। तो इसको आप सर्व करें गार्लिक फ्राइड राइस के साथ या फिर एग फ्राइड राइस के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और चिकन देखें कितनी मज़ेदार सॉफ्ट टेंडर और जूसी बनी है। तो जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। चिकन को मैरिनेट ज़रूर करें बेकिंग सोडा और सिरके के साथ। इससे चिकन बहुत ही मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन स्टर फ्राई की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।